तो आज के क्वेश्चन में या फिर आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी टी रेशियो को कैसे साइन के रूप में बदलेंगे, कॉस के रूप में बदले हैं, टेन के रूप में बदलेंगे, कॉट के रूप में बदलेंगे, सेक के रूप में बदलेंगे, कॉसेक के रूप में बदलेंगे। और क्वेश्चन का फॉर्मेशन यानी क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है वो भी इसी मैप की तरह होता है। मान लीजिए कि आपको ये रास्ता सक्सेस साइंस कोचिंग जाने का रास्ता पता नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति है जो इस रास्ते से भी पहुंच सकता है, इस रास्ते से भी, मतलब इस टोटल रास्ते से भी पहुंच सकता है, यानी पूछते पूछते हो सकता है रास्ता भटक जाए और ऐसे पहुंच सकता है। और जो जानकार व्यक्ति है वो डायरेक्टली इसी रास्ते से सीधे पहुंच जाएगा। फॉर्मूला में भी यही होता है कि यदि आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए, यदि आपको मालूम नहीं है तो आप केवल फार्मूला अप्लाई करके आप घूम घूम के उसी स्थान तक यानी पहुंच सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो टाइप है इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप समझ पाइएगा कि किस टाइप से अप्लाई करें ताकि शॉर्ट रूप में साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में, कॉट, सेक और कोसेक के रूप में बदला जा सकता है। यदि आप प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, हो सकता है आपसे मतलब लॉन्ग रूट, जैसे ये लॉन्ग रूट है, लॉन्ग मेथड से वहाँ पहुँच सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आप शॉर्ट रूप में भी पहुँच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो आज मैं ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट से लेकर टीचर तक का भी प्रॉब्लम्स होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको साइन के रूप में बदलना है, ठीक है बाबू, बताइए साइन के रूप में बदलना है, यानी साइन है तो ऐसा नहीं कि साइन को ही बदल दें, ठीक है, साइन तो ऑलरेडी साइन के रूप में है ही। बताइए कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा साइन के रूप में आ गया। अब बताओ टेन को लिखिए साइन के रूप में। टेन थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और आपको पता है साइन तो साइन के फॉर्म में है ही, केवल कॉस के फॉर्म में बदलना है। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और स्क्वायर हटाइए बाबू, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हो √1 - sin स्क्वायर थीटा। और इसी टाइप से कॉट थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये कॉस थीटा की जगह अभी जस्ट लिखे हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। और साइन तो साइन के फॉर्म में है ही, सेम वे। अब बताइए, अब आपको मान लीजिए सेक को बदलना है, सेक को बदलना है तो सेक थीटा को आप बदल दीजिए 1/cos थीटा के फॉर्म में, ठीक है। और cos थीटा बाबू क्या होता है, cos थीटा अभी जस्ट मैंने बताया है 1 - √1 - sin स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा देखिए, cos थीटा क्या होगा, वही cos थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा। और आप इस टाइप से देख सकते हैं, कोसेक को भी मैंने साइन के रूप में बदल दिया, टेन को भी मैंने साइन के रूप में बदल दिया, कॉट को भी मैं साइन के रूप में बदल दिया, टोटल का टोटल साइन के फॉर्म में आ गया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से हम चलें आप भी उसी मेथड से चलिए और उसी मेथड से आंसर आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी टाइप से केवल रूल बाय रूल चलिए, फार्मूला बाय फार्मूला, आपको साइन के रूप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने टेन थीटा बराबर भूल से लिख दिया 1/cot थीटा, ठीक है। तो अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बाबू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं √कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब आपको साइन लाना है तो आप कोसेक को क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा बाबू, 1/sin थीटा, यानी 1/sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो -1। अब बताओ √, क्या होगा बाबू, 1 - sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, sin थीटा, ठीक है। आपका मेन ब्रैकेट ये है, ये sin थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, sin थीटा बाय √1 - sin स्क्वायर थीटा। देख लीजिए
वही बात आया। यहाँ भी देखिए, यहाँ केवल 2 स्टेप में हो गया, लेकिन यहाँ पे बताइए 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, ये कोई अनजान व्यक्ति की तरह है जिससे रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन वो कोशिश करते करते अपने मंजिल तक पहुंच गया। और ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। यही है जिसे मालूम है, जो बार बार प्रैक्टिस कर चुका है तो वो डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। और इसमें टाइम की बचत होती है। आप जब एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो आपको टाइम चाहिए, तो यानी आपका 3 घंटा 3.5 घंटा का टाइम होता है, जिसमें यदि आप लॉन्ग में टोटल क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आप बहुत ही कम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और ये 80% ये प्रॉब्लम्स 80% स्टूडेंट का होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैथ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्लियर होगा और उतना ही अच्छा मार्क्स आएगा। कम से कम उसको ना आप 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को आप रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे मैंने देखिए ये tan थीटा को बदला था इस फॉर्म में, फिर tan थीटा को बदला है इस फॉर्म में। अब देखिए फिर अब tan थीटा का जो है रूप, tan थीटा को जैसे साइन के रूप में लाना है, तो फिर देखिए मैं चेंजिंग करके फिर साइन के फॉर्म में लाता हूँ। जैसे tan थीटा क्या होता है बाबू, sec स्क्वायर थीटा -1, वैसे tan स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा। अब बताओ, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, 1/cos स्क्वायर थीटा -1। और आप एलसीएम लो इसमें, तो क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। बताओ 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया ये cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा cos थीटा। बताइए 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम cos थीटा की जगह लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ sin स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर रूट sin थीटा होगा, और ये क्या आ जाएगा √1 - sin स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कि ये भी आ गया, इससे भी आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, रास्ता कोई भी हो सकता है लेकिन मंजिल एक ही है। आप यदि प्रैक्टिस करते हो तो आप डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच जाओगे। जैसे कि मैंने डायरेक्टली यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। और जिसे पता नहीं है रास्ता, वो एक रूल वाइज चले, पूछते पूछते चले, कोशिश करते चले। ये नहीं कि फार्मूला को उल्टा पुल्टा करके पहुँच जाना है, ऐसा नहीं करना है। फार्मूला टू फार्मूला चलना है, बेसिक टू बेसिक चलना है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप उसी स्थान तक फिर से पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। केवल मैं आपको ये सब करके इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि स्टूडेंट को मालूम चलता है कि सर जैसे बताए हैं उसी मेथड से हम भी बनाए तो सही है, नहीं तो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप sec थीटा को देखिए, आपने बदला है 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा के टर्म में। आप दूसरे बेस से भी चलिएगा तो भी आ जाएगा, तीसरे बेस से भी चलिएगा तो भी आ जाएगा, चौथे पाँचवें छठे, मतलब इस टाइप से आप टोटली बेस से चल सकते हैं। लेकिन यही है कि आप एक शॉर्ट रास्ता अपनाइए ताकि आपको टाइम कम लगेगा और वही टाइम आपको एग्जाम में काम आएगा। तो ध्यान दो बाबू, जैसे sec थीटा होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओगे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अब बताओगे cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा cos थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और cos थीटा को आप लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, मतलब आप किसी भी वे से चल सकते हो, आंसर आ जाएगा। केवल फार्मूला टू फार्मूला, बेसिक टू बेसिक पहुंचना है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी से पहुंचेंगे, आप sec को किसी और के टर्म में भी बदल के आप पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप कोई एक मेथड ही थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर लें। वैसे सीखने के लिए आप टोटल को सीखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अब अभी साइन के रूप में बदला है, उसी टाइप से आप कॉस के रूप में भी बदल रहा हूँ। देखिए इसको sec कर देता हूँ, sec कॉस के रूप में बदलना है। sec क्या होता है बाबू 1/cos थीटा। केवल फार्मूला टू फार्मूला चलना है, आपको टोटल फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं होता है तो मैं इस बात का 100% गारंटी लेता हूँ, ये आपको इस लाइफ में तो क्या किसी भी लाइफ में समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको 10-15 मिनट में टोटल का टोटल फार्मूला ढंग से याद हो जाएगा। अब बताओ कॉस के रूप में बदलना है,
कॉस के रूप में बदलना है तो नीचे देखिए कॉस, तो कॉस के रूप में है ही, और साइन थीटा के ऊपर क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई ज़रूरी नहीं है इसी मेथड से चले तो ये आएगा, किसी भी मेथड से चलोगे पहुंच जाएगा, बशर्ते रूल बाय रूल चलना होगा, फार्मूला टू फार्मूला, फार्मूला का फॉर्मेशन, फार्मूला ढंग से याद होना चाहिए। देखिए ये आ गया। फिर देखिए कॉट कॉस बाय साइन, ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा को बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में, कॉस के फॉर्म आ गया ये तो। अब उसके बाद देख लो आप सेक टेन कॉट, अब साइन देख लो, साइन, अब साइन पता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और अब बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वैसे भी आप साइन थीटा बराबर ये लिख दिए, डायरेक्टली देख के लिख देना है, ठीक है। ये दो टाइप भी क्लियर है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी टाइप से ये आए, इसी टाइप से ये आ जाए, दूसरे फार्मूला भी अप्लाई करके आप ये सब ला सकते हो, कॉस के फॉर्म में ला सकते हो। अब मान लो 10 के रूप में लाना है, तो बताओ कॉट को लिख दूं 1 बाय 10, ठीक है। सेक थीटा देखो बाबू, सेक थीटा क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा देख लो, कॉस थीटा क्या होता है 1 बाय सेक थीटा, और इस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप साइन को लिखो 10 के फॉर्म में, बताओ साइन को आप क्या करो, साइन थीटा कॉस थीटा से गुना भाग कर दो, 10 का फॉर्म में लाना है ना, कॉस थीटा से गुना भाग कर देंगे तो साइन बाय कॉस क्या होगा बाबू 10 थीटा, ठीक है। और अभी कॉस थीटा आप क्या लाए हो, ये 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब ये हुआ 10 थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी टाइप से आप कॉसेक थीटा के बारे में भी लिख सकते हो। कॉसेक थीटा क्या होता है बाबू, 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा का मान आपने अभी जस्ट लाया है tan थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से ये आएगा, इसी से ये आएगा, आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हो। जैसे देख लो एक इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे साइन थीटा है, बताइए साइन थीटा को मैंने मिस्टेक से लिख दिया कॉसेक थीटा, ठीक है बाबू। और कॉसेक थीटा फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा को 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 बाय रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा। तो बताइए ये 10 स्क्वायर क्या होगा, ये 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 10 थीटा, और ये 10 थीटा कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर, यानी आप देख सकते हो कि वही टर्म आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप से आप बाकी का 3 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको फार्मूला टोटल का टोटल 100% याद होना चाहिए। और आपको यदि इस समय प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7991148732 पर मैसेज कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। या फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, यदि मैं बहुत सारा स्टूडेंट का ये तीनों प्रॉब्लम्स होगा तो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और आगे इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। बाय।